हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस। इफ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें क्या करना है, ये तीन रिलेशन हमें गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज हमें बतानी है। तो देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है अच्छे से कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो बच्चों पहले वो जाके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन होता क्या है, किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है जब किसी भी दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ जाए तो वो फंक्शन हो जाएगा। बट अगर एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस आ जाएं तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, 2 की इमेज भी 1 है और 5 की इमेज भी 1 है, 8 की भी, 11 की, 14 की और 17 की, सभी की इमेज 1 है, तो ये चल जाएगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा। यस, इट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन कब नहीं होगा, जब 2 की इमेज भी 1 हो और 2 की इमेज कुछ और भी हो, जैसे 2 की इमेज 3 भी हो, फिर वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 5, 12 6, 14 7, ये भी अलग अलग इमेज है सभी की, तो ये भी क्या हो गया, फंक्शन हो गया। यस, इट इज़ ऑल्सो फंक्शन। थर्ड क्या है, देखो, फर्स्ट 1 की इमेज 3 हो गया और 1 की इमेज 5 हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि 1 की 2 इमेजेस आ जाएं। तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, नो, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो बेटा आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों फर्स्ट और सेकंड तो फंक्शन है, लेकिन थर्ड क्या है, फंक्शन नहीं है। तो इसका क्या करना था, अगर फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज हमें बतानी थी। तो फर्स्ट केस में देखो क्या है, डोमेन क्या होगी, डोमेन फर्स्ट पार्ट में क्या होगी, जो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ पे क्या जाए, 2 5 8 11 14 एंड 17, तो ये क्या होगी हमारी डोमेन, आंसर। नेक्स्ट क्या है, देखो रेंज, देखो अब इसकी क्या होगी। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट 1 1 1 1 1 ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1, आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में देखो हमने डोमेन और रेंज निकाल ली है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखो, डोमेन क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डोमेन। एंड यहाँ पे रेंज देखो, रेंज क्या होगा, सेकंड एलिमेंट्स का सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड में क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसकी डोमेन रेंज हम फाइंड नहीं करेंगे। तो चलिए सेकंड देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब हमें क्या करना है, डोमेन रेंज फाइंड करनी है यहाँ पे इस फंक्शन की। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट देखो,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। इसकी डोमेन देखो, पहले डोमेन क्या होगी इसकी, जो एक्स की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं वो तो होती है डोमेन, और जो आउटपुट आती है एफ एक्स की वैल्यूज़ आती है वो क्या होती है, रेंज। तो अब यहाँ पे देखो रियल फंक्शन है ये, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वो तो होगी इसकी डोमेन। तो एक्स की वैल्यू देखो कोई भी पुट कर लो, चाहे पॉजिटिव पुट कर लो, चाहे नेगेटिव पुट कर लो, चाहे ज़ीरो पुट कर लो। मीन क्या हो गया, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, फंक्शन को कुछ नहीं होगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज़, यानी कि आर। दैट इज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी क्या होती है, कभी इन्फिनिटी के ऊपर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। तो डोमेन तो इसकी होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर। अब बात आ गई रेंज की। रेंज देखो इस फंक्शन की क्या होगी, इसमें आप चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, आंसर क्या आएगा, जो मोड ऑफ एक्स होता है उसका आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन जो बाहर माइनस पड़ा है वो इसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो इसका आंसर या तो ज़ीरो आएगा या ज़ीरो से छोटा आएगा, ज़ीरो से बड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहे आप कितना ही बड़ा नंबर एक्स को पुट कर दो, जो बाहर नेगेटिव पड़ा है तो इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव ही आएगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, ज़ीरो से कम ही आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक आएगी। ज़ीरो पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, ओपन नहीं आएगी क्योंकि ज़ीरो भी इसकी वैल्यू हो सकती है, ज़ीरो भी इंक्लूड होगा इसमें। और माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आती है। तो इसकी रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट। तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कौन कौन सी पुट कर सकते हैं हम, वो क्या होगी, डोमेन होगी इसकी। तो अब आप बोलोगे कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इसको क्या होता है कि सभी रियल वैल्यूज़, रियल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे डोमेन में। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया है। अगर x की हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो इसको अंदर पॉजिटिव ही रखेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट में या तो ज़ीरो हो सकता है या कोई स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ये तो चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू होगी वो नहीं चलेगी, स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। इसीलिए हम x को वो पुट नहीं करेंगे जिससे ये अंदर वाला, स्क्वायर रूट के अंदर वाला समान है जो, वो नेगेटिव बन जाए। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या ज़ीरो रहेगा। तो देखो 9 माइनस एक्स स्क्वेयर या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, इससे क्या बन जाएगा कि 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 9। इसको लिखो एक्स स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 9। ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो देखो एक्स स्क्वेयर है जो या तो 9 है या 9 से छोटा है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। यहाँ पे सोचो कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 3 से छोटी और -3 से बड़ी होगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी लूँगा, मान लीजिए मैं 4 लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। 16 तो बड़ा होता है 9 से, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो इसीलिए मैं 3 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता।
3 से छोटी छोटी वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन सही रहेगी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, -3 से छोटी वैल्यू लूँगा तो भी ये इक्वेशन गलत हो जाएगी, इसलिए -3 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे -2, -1, 0, उन सब के लिए ये कंडीशन ठीक रहेगी। और इनके अलावा अगर कोई वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो x की वैल्यूज़ हम -3 से लेकर 3 तक पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी, सभी रियल नंबर नहीं होंगे, -3 से लेकर 3 तक आएगी इसकी डोमेन, क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि 3 भी पुट कर सकते हो यहाँ पे और -3 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 3 पुट करके क्या बनेगा, ये 0 बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। रूट में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, 0 बन सकता है, चलेगा। ठीक है जी। तो डोमेन क्या होगी, -3 से लेकर 3 होगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी हम रेंज फाइंड करनी है इसकी हमने। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज क्या होती है, जो आउटपुट आती है ये पुट करके, ये इनपुट होगी देखो, ये पुट करके क्या क्या आउटपुट आ सकती है देखो। तो चलिए पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करता हूँ, यहाँ पे 9 - x² का स्क्वायर रूट, -3 पुट करेंगे यहाँ पे, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 - 9 0, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। -3 पुट किया, 0 आ गया। -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 9 - 4 5, √5 आ जाएगा। -1 पुट करेंगे 8 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे √9 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे फिर √8 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे √5 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं क्यों पुट कर रहा हूँ ये वाला, तो मेरे समझाने का मतलब आपको ये है कि जब 0, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये √9 है, यानी कि 3। ये कब आई है, जब मैंने 0 पुट किया। 0 पुट करने पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 3। उससे ज़्यादा पुट करता हूँ तो वैल्यू घटती जाती है, लास्ट तक मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। उससे कम पुट करते करते तो भी वैल्यू घटती जा रही है। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। तो इस फंक्शन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो इसकी आउटपुट क्या है, ये समझाना चाहता था मैं यहाँ पे आपको, कि इसकी आउटपुट क्या है, वो 0 से लेकर 3 तक का आउटपुट इसकी आ रही है। तो यही तो रेंज होती है, मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 3 से बड़ी नहीं आ सकती। आप इसको x को कितना भी पुट करके देख लो, इसकी वैल्यू 3 से बड़ी नहीं आएगी, और कितना भी पुट करके देख लो 0 से छोटी नहीं आएगी। तो रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 3 तक आएगी। 3 भी इंक्लूड है और 0 भी इंक्लूड है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे समझ आ गए होंगे। यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस एक्सरसाइज में, बाकी तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, बिल्कुल सिंपल है, इसको इरेज कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x - 5। ये हमें गिवन है। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0। फर्स्ट क्या है, f0 की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड क्या है, f(7) की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्या है, f(-3) की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है, बिल्कुल इजी है। f(x) की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दो। 2 × 0 - 5 कितना हो गया, 0 - 5 - 5 आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। f(7) कितना हो जाएगा, 2 × 7 - 5 यानी कि 14 - 5 दैट इज इक्वल टू 9 आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × -3 - 5 यानी कि -6 - 5 दैट इज इक्वल टू -11 आंसर। ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्या था इस क्वेश्चन में,
बिल्कुल इजी। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसको यहाँ पे इरेज कर लो। फोर्थ क्वेश्चन यहीं पे हम कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में ही आता है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, और हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में टी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, सी को हमने क्या कर देना है, ज़ीरो पुट कर देना है। तो यहाँ पे सी को अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो 9 × 0 ज़ीरो हो जाएगा, 0 / 5 0 प्लस 32 क्या बन जाएगा, 32 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, टी ऑफ 28। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सी को हमने क्या करना है, 28 पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, 9 × 28 प्लस अपॉन 5 प्लस 32। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, 9 × 28, 9 8 ज़ा 72, 2 7 20 18 प्लस 7 15। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, प्लस 32। तो 5 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 252 प्लस 32 × 5 160। तो ये कितना हो जाएगा, 412 / 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, टी ऑफ -10। यहाँ पे क्या करना है, -10 पुट करना है। 9 × -10 / 5 प्लस 32। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 2 = 10 -18 प्लस 32। तो ये कितना बन गया, 32 - 18 14 आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212। यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा क्वेश्चन दे दिया, टी सी की वैल्यू दे दी 212 और हमें पूछ लिया गया है कि सी की वैल्यू बताओ कि कितनी होगी यहाँ पे। तो चलिए ये भी बिल्कुल इजी है। फोर्थ पार्ट, टी ऑफ सी हमें गिवन है 212 और जो टी ऑफ सी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 9c/5 प्लस 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करो, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज 9c/5 इज इक्वल टू 180। इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9। कैंसिल आउट कर लेंगे, 20 × 5 100। तो यहाँ पे क्या आ गया, c इज इक्वल टू 100। ये हमारा हो गया आंसर। ये तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी। फिफ्थ देखो, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नहीं, इस चैप्टर का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखो ये भी कर लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ का। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0। क्या करना है, डोमेन हमें दी हुई है कि रियल नंबर और 0 से बड़ी बड़ी लेनी है। नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करनी है, ना ही 0 पुट करना है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 गिवन है।
और हमने क्या करना है, रेंज बतानी है इसकी। रेंज इस फंक्शन की बतानी है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इसकी वैल्यू लाई करेगी। तो चलिए देखो कैसे करेंगे। देखो हम इसको, हमें देखो x पता है कि 0 से बड़ा बड़ा लेना है, ना ही इक्वल लेना है और ना ही छोटा लेना है। तो यहाँ पे देखो हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी आउटपुट देखनी है, ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। x अगर पॉजिटिव है तो 3x भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। 3x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एंड -3x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी की ये कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी है। अगर दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन उलट जाएगा। क्योंकि देखो अगर 3x पॉजिटिव है तो -3x क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर 100 नेगेटिव है ना 100 पॉजिटिव है तो -100 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके बाद क्या करो, 2 ऐड करना है दोनों तरफ। तो 2 - 3x लेस देन क्या हो जाएगा, 0 + 2 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 से लेस हो गई। तो जो हमारा f(x) फंक्शन हो गया, f(x) क्या हो गया, 2 से लेस। यानी कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, 2 से छोटा छोटा, इक्वल भी नहीं आएगा यहाँ पे, -∞ से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू होगी, इसकी रेंज होगी। यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट। क्लोज क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 2 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे =, होता तो यहाँ पे क्या आ जाती, क्लोज ब्रैकेट आ जाती। समझ आ रहा है बेटा आपको। तो इसकी रेंज क्या होगी, -∞ से लेकर 2 तक। चलिए सेकंड देखो, f(x) = x² + 2 और x इज अ रियल नंबर। ठीक है जी। तो x कोई भी रियल नंबर है और f(x) = x² + 2। अब हमने इसकी रेंज बतानी है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगी। तो देखो फर्स्टली x² है, जो x² हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ये कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हमने बतानी है, रेंज देखनी है x² + 2 की। तो दोनों तरफ क्या कर दो, 2 ऐड कर दो। x² + 2 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो जो हमारा f(x) क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसकी रेंज क्या होगी, लिखो जल्दी, आप बताओ रेंज क्या होगी, 2 और 2 से बड़ी बड़ी, 2 भी आएगा, 2 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे 2 भी इंक्लूड है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसकी रेंज कितनी होगी, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। लास्ट देखो, थर्ड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है 5th क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। f(x) = x, x इज़ अ रियल नंबर। ये तो यही बिल्कुल ईजी है, यहीं पे कर लेते हैं। क्या होगा, x को क्या पुट करना है, रियल नंबर पुट करना है, और इसकी रेंज बतानी है क्या होगी। रेंज क्या होगा, f(x) = x ही है, क्योंकि जो पुट करेंगे वही आउटपुट आएगी। इनपुट और आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, बताओ आप। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। जब मैंने आपको फंक्शंस की टाइप करवाई थी उसमें करवाया था ये आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट सेम होती है। तो जो इनपुट हमारी क्या है, रियल नंबर, तो आउटपुट भी क्या होगी, रियल नंबर। तो इसकी रेंज क्या होगी, थर्ड पार्ट में
एफ एक्स इक्वल टू एक्स में इसकी रेंज क्या होगी, इक्वल टू आर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, या इसको ऐसे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, क्लोज ब्रैकेट आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन लास्ट। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।